आज मैं खुश हूं कि वो ख्वाब जो पाकिस्तानी देखा करते थे वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अमन का पैगंबर बना हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है टॉप ट्रेंड है। मैंने भी अपने सारे पासपोर्ट जो है निकाल लिए हैं। कोई माथे पे सजा रहा है, कोई इसको लेकर घूम रहा है, कोई मुफ्त की अयाशी कर रहा है और दफा कर रहा है इंडियंस को। ये पासपोर्ट्स जिनके साथ मैंने पूरी दुनिया का ट्रेवल किया, पूरी दुनिया में गया, लेकिन जो इज्जत इस पासपोर्ट को आज मिल रही है इससे पहले कभी नहीं मिली थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत मजीद खराब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। यानी इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से 2 महीने पहले तक जिस हरे पासपोर्ट को पाकिस्तानी माथे का झूमर बनाकर घूम रहे थे, कहते थे दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही कस्टम वाले चूम लेते हैं, आज उसी पासपोर्ट की हकीकत हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने खोल दी है। कैसे, जानिए पाकिस्तानियों की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये पासपोर्ट इतना वजनी मालूम होता है, आज जिसको हम उठाए हुए घूमते थे और कभी कभार हम उसको अपनी जेबों में भी छुपा लिया करते थे कि यार ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानता हूं जिन्होंने बहुत मर्तबा मेरे सामने पाकिस्तानी होने के बावजूद अगर किसी गोरे ने कहा आर यू इंडियन, तो उन्होंने आगे मुस्कुरा कर कहा यस वी आर इंडियन ओरिजिन्स। तो ये इंडियन ओरिजिन्स जो लोग थे आज भी पाकिस्तान पर भौंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, बाहर बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने वो जंग बंद कराई है जिसने दुनिया का अमन तबाह कर रखा था, जिसने दुनिया की मईशत तबाह कर रखी थी, जिसने दुनिया की एनर्जी तबाह कर रखा था। पाकिस्तान ने वो जंग बंद कराई है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमारे वजीर खारजा हाफिज इसहाक डार, ये जो हैं बिल्कुल क्रेडिट के वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही आज इन पासपोर्ट्स को इज्जत मिली है। और मुझे फख्र है कि ये मेरे माथे का झूमर बन गया। अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको कार्नस पे रख भी लूँ। अच्छा, ये हमारे माथे का झूमर बन गया है। पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे, और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत मजीद खराब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज्यादा बुरे हैं, और वो तीनों ममालिक के जब मैं नाम लूंगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहां तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है, यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहां पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, मिलियन के करीब वहां पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहां 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहां पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहां पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं। उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है। इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजेरिया, ये वो सारे ममालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। चाड, माली, इंडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है, और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है, और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया, पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया, और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। 4थे नंबर पे आ जाए।
ये आपने किया पाकिस्तान के साथ, और ये अब से नहीं कर रहे, ये 70 सालों से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है, पता कैसे? आप पाकिस्तान में दूसरा पासपोर्ट ही बंद कर दें, इनसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लें, ऑफिशियल पासपोर्ट वापस ले लें, ब्लू पासपोर्ट वापस ले लें। आप हुक्मरानों का, उनके बच्चों का और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एक जैसा कर दें। मैं आपको गारंटी करता हूं चंद सालों के अंदर हमारी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो आदमी जितने दिन नौकरी करे ना, जब तक वो बड़े अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है और उसको जरूरत है ट्रैवल करने की, उस टन्योर के लिए उसको मखसूस पासपोर्ट सिर्फ दिया जाए। बस वजीर आजम है या सदर है या कोई काबीना का मेंबर है जिसको ट्रैवल करना है, वजीर खारजा है, बस यहां तक काफी है ना। या वो लोग जो सफारती मिशन के ऊपर रहते हैं, थोड़े बहुत लोगों को एक लिस्ट बनाए, उनको पासपोर्ट दें, बाकी सबके खत्म कर दें। ये बीवी बच्चों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें, रिश्तेदारों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें। पासपोर्ट सिर्फ उसी ऑफिशियल को मिलेगा जिसने ऑफिशियल काम से जाना है। बीवी ने जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाए, आम आदमी के पासपोर्ट पे। बच्चे ने जाना है आम आदमी के पासपोर्ट पे जाए। आप यकीन करें हमारा पासपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ जाएगी कि हमारे अपने बीवी बच्चों ने ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट की तो वक़्त ही कोई नहीं है। जब आप इनको पासपोर्ट ही किसी और रंग का दे देते हैं, जब आप इनको डॉक्यूमेंट ही कोई और दे देते हैं, तो अवाम चाहे भाड़ में, अवाम के पासपोर्ट का कौन ख्याल रखता है? ये है वो असल मसला, और इसको एड्रेस करने का यही असल तरीका भी है। कि आज पासपोर्ट्स की रैंकिंग आई है और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना, उसका नंबर नहीं बदला जनाब। 100वां नंबर 100वां, ठीक है। दुनिया में मेरे ख्याल कोई जो रैंकिंग में कोई ममालिक आए हैं ना, कुछ तो ऐसे हैं कि जो एक रैंकिंग में फॉर एग्जांपल के दूसरे नंबर पे कोई 3 ममालिक हैं, इस तरह भी है। तो जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से नीचे फिर अपने मुसलमान भाई ने 2-3, इराक वाले हैं, शाम वाले हैं, अफ़गानिस्तान वाले हैं, बाकी सारे जनाब सड़ तूते हैं। कि जो मुल्क आप पे दरवाजे बंद करते हैं वो क्यों बंद करते हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की शहरी कोई मेरे है कोई 30 ममालिक ऐसे हैं कि जिधर ऑन अराइवल उनको वीज़ा मिलता है। साउथ एशिया वाले कह लें, साउथ एशिया में ऑन अराइवल मिल जाता है, उसमें भी इंडिया के साथ तो वीज़े नहीं मिलता ना इंडिया वालों को पाकिस्तान का मिलता है। हमने कहीं जाना हो, श्रीलंका जाना हो तो जनाब वाया कोई दुबई जाते हैं। अब तो दुबई के साथ भी हमारे हालात ख़राब हैं, तो हो सकता है कतर के ज़रिए जाएँ, यानी कि इतनी दूर मुल्क भी नहीं है। हमने यही रूट जो है, हमने नेपाल में जाना हो, बांग्लादेश में जाना हो, इसी तरह का रूट इख्तियार करते हैं। एक दूसरे के मुल्क तो नहीं गुजर सकते, मार देने। तो एक तो ये है कि यानी जो हमें बाकी जगहों पे दरवाजे बंद हुए हैं, वो वैसे ही है कि गरीबानों को लिफ्ट नहीं करांदा। अमीरां नूं आंदे ने कि कुंडी ना खड़का सोने, सीधा अंदर आ कि कोई आएगा तो कोई डॉलर ते जार लैके आएगा ना, तो अमीरों पे तो कोई रस्ते बंद नहीं करता। दूसरा ये है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि हमारा डेटा रिलायबल नहीं है। हमारे डेटा, हम नादरा की बड़ी तारीफ़ें करते हैं और इंस्टीट्यूशंस की करते हैं, लेकिन हमारा डेटा इस तरह का है कि आज भी लोग जैली शनाख्ती कार्ड पे, यानी कि वो रिकॉर्ड में आ रहा होता है, यानी कि इनके रिकॉर्ड में आ रहा होता है लेकिन वो असली नहीं होता, तो उस पर कोई पासपोर्ट बनवा के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कि ये ऐसे भी ममालिक हैं कि जो अब ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगानी है। पाबंदियाँ यानी कि आजकल जो एक तरीका है ना, वो अनअनाउंस्ड है, गैर एलानिया। आपने देखा होगा, आप में से कई आपके इर्द गिर्द जानने वाले, वो कह रहा होगा जी मैं इटली दी मैनू जी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, एम्बेसी दी, फ्रांस वाले नहीं दे रहे। मेरे साथ भी कई मुझे लोग जो हैं सिफारिशें कर रहे होते हैं, मैं बड़ा आजिज़ फील करता हूँ। उसकी वजह यह है, उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एक जो है ना, एक डंग टपाओ और जो है ना कोई लारा लाओ पॉलिसी जो है वो उन्होंने इख्तियार की होती है, इसी वजह से की होती है। वो कहते हैं पता नहीं बंदा असली है नहीं। अब तो कुछ ममालिक, और तगड़े ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस पे सोच रहे हैं कि इवन जो इनके लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है ना, इन्होंने बुला के पहले इन्होंने चेक कर लिया करो कि इन्होंने पासपोर्ट असली है नहीं या नहीं। इतना ज़्यादा हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तान में जब तक ये मौजूदा मनहूस सियासिया मौजूद है, पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर। आज नहीं कर रहा मैं ये बात, मेरे मजमूए कॉलमों के बेशुमार, कई उनके एडिशंस शाया हो चुके हैं, उनके नाम ही कभी पढ़ के देख लो। बीबी बाबू बेबस हवाम, आदमखोर निजाम का नहा, ये आदमखोर कम्युनिटी है। पाकिस्तान के निजाम को तेजाब से गुसल दो, ये साबुन से, किसी डिटर्जेंट से साफ होने वाला काम नहीं है। एक दूसरे जो फैसला साज हैं और फैसलों पे अमल दरामद करने वाले हैं, एक से बढ़ के एक खबीस। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। बिल है, बिजली नहीं है, बिल है, गैस नहीं है, थाने हैं, अमन अमान नहीं है, अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।